Hello बच्चों, let's take a given question. The question says the frequencies at which current amplitude in an LCR series circuit becomes 1 by root 2 times its maximum value are 212 radian per second and 232 radian per second. The value of resistance in the circuit is R equal to 5 ohm. The self inductance in the circuit is dash millihenry. So for this question, जो key concept यहाँ पे we need to understand is the concept of bandwidth of series LCR circuit. ठीक है, एंड इसका जो एक्सप्रेशन आता है बैंडविड्थ का, दैट इज वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड इट, इट कम्स आउट टू बी डेल्टा ओमेगा, इट इज आर बाय एल. ठीक है, सो हम इसको थोड़ा सा अगर डिस्कस कर लें, सो विल डायरेक्टली देन आंसर द क्वेश्चन गिवन. तो यहाँ पे अगर हम मान लें कि ये हमें आई वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है, दैट इज आई वर्सेस ओमेगा मान रहे हैं हम इसको. तो यहाँ पे ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है. ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज ओमेगा नॉट, जिसको हम बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फिर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बेसिकली. एट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जहाँ पे एक्सएल बराबर एक्सी के हो जाए, तो दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हम बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिनोटेड विद ओमेगा नॉट. तो यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव टू हाफ वेव फ्रीक्वेंसीज एट विच द मैक्सिमम करंट की वैल्यू हो जाती है मैक्सिमम वैल्यू की 1 बाय रूट 2 टाइम्स. ठीक है, सो इन्हें बोलते हैं हम हाफ ओमेगा 1 और ओमेगा 2, इसे हम बोलते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज. ठीक है, तो यहाँ पे ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का जो बेसिकली गैप है ये, इसे बोलते हैं हम बैंड गैप या बैंडविड्थ. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सिचुएशन देखें तो वी कैन राइट सिंपली डेल्टा ओमेगा विल बी आर बाय एल. तो यहाँ पे डेल्टा ओमेगा की बात करें तो क्वेश्चन में हमें फ्रीक्वेंसी का रेंजेस गिवन है, तो उसको हम जस्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं टू गेट द डेल्टा ओमेगा वैल्यू. तो 232 माइनस 212 दैट विल बी इक्वल्स टू 5 बाय एल. एल हमें फाइंड करना है, तो एल विल बी इक्वल्स टू 5 अपॉन ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 20. 5 upon 20 will be nothing but it can be written as 1 by 4, और just it can be 5 से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 by 100 and it will be in Henry, right? हमें चाहिए मिली हेनरी में, so we can say L will be equal to 250 milli Henry. So this is the answer for the question we are getting. So I hope you understood the solution. All the best.